नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मेरा प्रश्न है वह झारखंड से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से हर एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। ठीक है ना। आप देखेंगे तो आपको इस चीज का मालूम हो जाएगा और पता चल जाएगा कि वाकई में सर ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, पहला प्रश्न आते हम लोग कि मुंडा शब्द का पूछा गया है कि सामान्य अर्थ क्या है। तो मुंडा शब्द का अगर बात किया गया है कि सामान्य अर्थ पूछा गया है तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रमुख व्यक्ति, सेकंड है गरीब व्यक्ति, तीसरा है विशिष्ट व्यक्ति और चौथा है अमीर व्यक्ति। तो आंसर जो आपका हो जाएगा मुंडा शब्द का जो सामान्य अर्थ है वह हो जाएगा विशिष्ट व्यक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे मुंडा का, ठीक है ना, तो मुंडा यहाँ पे समान अर्थ पूछा तो गया है, विशिष्ट व्यक्ति होता है, लेकिन अगर पूछेगा कि मुंडा का प्रधान क्या होता है, ठीक है ना, या मुंडा का प्रधान यहाँ पे क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुंडा का प्रधान कई बार एग्जाम पूछा हुआ है, सभी लोग बताएंगे। यानी गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो गांव के जो प्रधान होता है उसको भी क्या कहते हैं? मुंडा भी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं इनका कार्य क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्य बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इनका जो कार्य है तो ग्राम में जो विवाद होता है उसका निपटारा करना, गांव में जो विवाद होता है उसका निपटारा करना, एक तो ये हो गया। और भी काम है कि ग्रामीण में लगान को वसूलना, ग्रामीण में लगान को वसूलना। ठीक है, ये रहा मुंडा के बारे में। आगे प्रश्न लोग देखते हैं, सारे प्रश्नों को अच्छा से क्लियर करेंगे। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ पूछा गया है, धार्मिक प्रमुख, सामाजिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख या ग्राम प्रमुख। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होगा आपका, इसका आंसर बताना है। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा धार्मिक प्रमुख। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, मुंडाओं के द्वारा निर्मित जो खेत है, जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुंडा में जो खेत को निर्मित करता था उसको हम लोग कहते थे, क्या कहते हैं? खूंट कुट्टी भूमि। खूंट कुट्टी भूमि, ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है कि मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित है खेत उसको कहा क्या जाता है, तो खूंट कुट्टी भूमि कहा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं? मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन है उरांव, दूसरा है मुंडा, तीसरा संथाल और चौथा है हो। तो यहां पे जो प्रश्न का आंसर पूछा है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मींस मुंडा। अगले प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्नों को अच्छी तरीका से बता रहे हैं। मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जानते हैं? आप लोग क्या करेंगे, एक बार जरूर से वीडियो को लाइक कर देंगे। कमेंट आप लोग का नहीं आ रहा है तो आज कमेंट करना जरूर, ठीक है ना। आप लोग सब लगता है एग्जाम का डेट जो थोड़ा फिलहाल अभी पोस्टपोन कर दिया है, आप लोग क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा स्थिर हो गए, तो आप लोग एक्टिव रहिए, आप हमारे साथ एक्टिव रहिए, बने रहिए। हर दिन आपको वीडियो बना रहे हैं उसको देखिए अच्छे से। आज ना कल तो एग्जाम होना ही है, तो आप अपने पढ़ाई को क्यों आप ये कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। देखिए जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में, आपका एक बार में मेरिट भी बनेगा। ठीक है ना, तो कमेंट करके बताइए जी सर आप कराइए। आप वो कमेंट करेंगे तो बिल्कुल हम वही जोश वही जुनून के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है ना। आप लोग बहुत सारे लड़का कमेंट किया कि सर एग्जाम नहीं है तो अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा एकदम बरकरार अपने मेहनत को कंटिन्यू रखिए। आगे आते हैं, मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जानते हैं? पहला है खूंट, दूसरा अखाड़ा, तीसरा खेत और चौथा हाथू। मुंडा ग्राम पंचायत को जो कहा जाता है उसको कहते हैं हाथू। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आपके लिए बहुत फायदा होगा, आप लोग अभी पढ़ाई पर बिल्कुल ढिलाई नहीं दें। मुंडा ग्राम पंचायत का पूछा गया प्रधान, तो अभी बताए थे जस्ट, तो मुंडा ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, ठीक है ना, इसमें जो प्रधान आपको पूछता है वह कौन होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ ठाकुर मुंडा, दूसरा दिया प्रमुख मुंडा, तीसरा दिया ग्राम मुंडा, चौथा दिया हाथू मुंडा। आपको प्रश्न का ऑप्शन दिख रहा होगा, हम साइड में है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हाथू मुंडा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। देखिए इसमें कोई फैक्ट तो बनेगा नहीं, आपको पता ही चल रहा होगा, जो प्रश्न है उसका आंसर हम दे रहे हैं। जहां पे फैक्ट देना है वहां तो हम देते ही है आपको। आगे आते हैं,
पूछा गया है कि पढ़ा और पढ़ा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। तो आइए पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। यह एक अंतर ग्रामीण पंचायत होती है, बिल्कुल सही है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, बिल्कुल सही है, और विधायिका, ठीक है, उसकी संज्ञा दी गई है ना, हाँ बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं। इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल और कार्तिक हैं। अच्छा एक चीज देखिएगा, आप लोग क्या करेंगे जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो सभी प्रश्न का ऑप्शन को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मिला ऑप्शन वही मार दिया, हो सकता है वह अगले ऑप्शन में और सटीक हो, अगला ऑप्शन और बेस्ट आपको आंसर के लिए उपयुक्त हो, तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ना कि महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, ये प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे औसत है, ये गलत है, ठीक है। आगे आते हैं। जिस तरह आप हमारे साथ हमेशा जीएस का मॉक टेस्ट थे, साथ में बने हुए थे और रहते थे, उसी तरह आप लोग बने रहे, ज्यादा हतोत्साहित ना हो, आप हमेशा देखें, बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। अगबकाए नहीं, सारे कुछ होगा। जब फॉर्म एग्जाम के लिए फॉर्म भर दिए हैं तो आप मान के लिए कभी ना कभी एग्जाम होगा, आप अपने को एक्टिवेट में रहिए। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पूछा गया। पढ़ा जो पंचायत है उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। पहला दिया हाथू मुंडा, दूसरा पांडे, तीसरा मुंडा और चौथा है पढ़ा राजा। तो यहां पे जो पूछा गया है कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ा राजा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हम लोग। मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को पूछा गया है। हाथू मुंडा, पुजार, मुंडा या मानकी। मुंडा शासन व्यवस्था में पूछा गया है कि गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। सभी लोग बनाएंगे, सभी लोग बताएंगे। तो सभी लोग बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा, मुंडा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। और इसका जो खेत का निर्मित है, ठीक है, जो खेत निर्मित है इसको क्या कहते हैं, तो फूट कुट्टी, क्या कहते हैं, फूट कुट्टी कहते हैं। चलिए ये भी आपको पता चल गया। और इनका अगर बात करते हैं सर कार्य क्या था, तो हम वो भी बता दिए आपको। कार्य क्या है, तो लगान वसूल करना, लगान वसूल करना। चलिए ये भी समझ में आ गया। ठीक है, बात करते हैं लगान वसूल करना, और भी कुछ था। तो ग्रामीण में जैसे गांव में कोई निपटारा करना, कोई विवाद है छोटा मोटा, तो उसको भी यह क्या करता है, निपटारा करने का काम करता है। सारे बात को समझ में आ रहा होगा। तो एक बार सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोग थोड़ा सा लाइक का रेशियो भी देखते हैं, नहीं करते हैं तो देखते तो हैं, तो जरूर लाइक कर दें। और लाइक के साथ कमेंट जरूर करें। कमेंट श्योर करना है ताकि आप लोग, हम वही जोश और जुनून के साथ, कल संडे भी है, एक अच्छा सा टॉपिक बना दिया जाएगा आप लोग के लिए। वह व्यक्ति जो खूंट कुट्टी भूमि को बनाता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए अभी प्रश्न पूछा कि खूंट कुट्टी जो है ये मुंडा समाज में जो खेत का निर्माण करता है उसको कहते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं उसे कहते क्या है। पहला ऑप्शन है भूस्वामी, दूसरा है खूंट स्वामी, तीसरा है जमींदार या चौथा है खूंट कट्टीदार। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह खूंट कट्टीदार। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो आगे देखते हैं डी नंबर। नेक्स्ट आइए, मुंडा शासन व्यवस्था में पूछा गया है कि खूंट का अर्थ क्या है। आम व्यक्ति, समाज, दरोगा या पांडे। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा इसका। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ है। अच्छा देखेंगे, आम व्यक्ति, समाज, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नहीं, एक ऑप्शन में है परिवार, ठीक है, एक परिवार हो जाएगा, और चौथा है नॉन ऑफ दीज, NOT। तो आपका जो आंसर क्या होगा यहां पे, मुंडा शासन व्यवस्था में जो खूंट का अर्थ होगा वह आपका हो जाएगा आंसर परिवार। ऑप्शन नंबर तो यहां पे है नहीं, आपको आंसर हम बता दिए परिवार। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है इसमें पढ़ा, जो पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण पूछा गया है कि वह कौन करता था, वह कौन करता था। पहला ऑप्शन है मुंडा, सेकंड है बरकदाज, तीसरा है दारोगा और चौथा है पांडे, ठीक है ना।
तो मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा के कार्यवाही का जो नियंत्रण करता था वह आपका हो जाएगा दारोगा। कौन हो जाएगा? तो दारोगा। नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न आते हैं। पढ़ा पंचायत में गांव के जो सिपाही होते थे उसको क्या कहते हैं? पढ़ा पंचायत में जो गांव का सिपाही होता था उसको क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है मुंडा, सेकंड है बरकंदाज, थर्ड है दरोगा, चौथा है पांडे। तो गांव के जो सिपाही होते थे उसको कहते हैं बरकंदाज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, कमेंट जरूर करना है। आज कमेंट करना है, आप लोगों को रिक्वेस्ट है, कमेंट बताना है कि सर कल संडे, कल किस टॉपिक को बनाया जाए। बिल्कुल आपसे उम्मीद है कि कमेंट करेंगे, आप मेरी बातों को समझेंगे। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा, मुंडा शासन व्यवस्था में जो पढ़ा सभा का वकील का पूछा गया है क्या कहलाता है? तो बिल्कुल याद रखना है, वकील जो होता है उनको कहा जाता है लाल। क्या कहते हैं? वकील को कहा जाता है लाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मंत्री क्या कहते हैं? लाल। अब याद रखेंगे यहां पे मंत्री और एक होता है सहायक। तो सहायक को क्या कहते हैं? ठाकुर। सहायक को क्या कहते हैं? ठाकुर। और मंत्री को क्या कहते हैं? तो दीवान। मंत्री को दीवान। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों बात को समझ लेंगे, देख लेंगे। जो यहां पे वकील को पूछा गया लाल, मंत्री कहते हैं दीवान, और सहायक को कहा जाता था ठाकुर। अगले प्रश्न आएंगे। मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था में किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दिया गया? गांव के सांस्कृतिक केंद्र की जो संज्ञा दी गई है आपका वह आंसर क्या हो जाएगा? अखाड़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अखाड़ा। और यह भी प्रश्न आया हुआ है, हम जितने प्रश्न बता रहे हैं हम सारे प्रीवियस ईयर को देखते हैं कि पिछले झारखंड सीजीएल में कैसा प्रश्न आया हुआ है, किस टॉपिक से ज्यादा आया है, हम उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो बना के हम दे रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम पास आपसे कर रहे हैं, जो मन के टॉपिक लाके दे रहे हैं। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी देखते हैं, कौन क्वेश्चन आपसे करवाया जाए, कौन क्वेश्चन आसान है उसको आप लोग जानते हैं। तो हर प्रश्न को देखिए आपको कितना मेहनत कर रहे हैं। एक बार बनता है आप लाइक कमेंट जरूर करें। मुंडा शासन व्यवस्था में किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दिया गया? तो आपको अखाड़ा। अगला पूछा गया है कि परहा पंचायत के प्रधान क्या कहते हैं? महतो, परगेनत, मानकी या मुंडा। तो परहा पंचायत का जो प्रधान है उसको कहा गया मानकी। क्या कहते हैं? मानकी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आएंगे। मानकी पद का पूछा गया होता क्या है? वंशानुगत, निर्वाचित, मनोनीत या चयनित। तो मानकी जो पद है उसका होता है अर्थ वंशानुगत। क्या होता है? वंशानुगत। याद रखेंगे जो मानकी का पद होता है वह क्या है? वंशानुगत है। आगे आते हैं। इनमें से कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है पाहन, सेकंड है मुंडा, तीसरा है पुजार या चौथा है पढ़ा राजा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो पढ़ा राजा। ऑप्शन नंबर 4 जो पढ़ा पंचायत का एक सर्वोच्च अधिकारी है। नेक्स्ट आइए। मुंडा शासन व्यवस्था में पूछा गया भूत रेखा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो ऑप्शन है भूतों से बचने हेतु दान दी गई खेत। नेक्स्ट है भूत प्रेत के प्रकोप से बचने हेतु पाहन द्वारा, क्या है यहाँ पे? पाहन द्वारा विशेष पूजा कराने पर उसे दी गई भूमि, उसे दी गई भूमि। अगला ऑप्शन है कि भूतों की पूजा की पद्धति है, या चौथा इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है ना कि मुंडा जो शासन व्यवस्था है भूत खेता का अर्थ क्या है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि भूत प्रेत के जो प्रकोप से बचने के लिए पाहन के द्वारा, इंपॉर्टेंट यहाँ है, यहां से प्रश्न एग्जाम में आपको फंसा सकता है, पाहन के द्वारा विशेष पूजा कराने पर उसे दी गई भूमि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका आंसर बी। नेक्स्ट आइए। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान पूछा गया है। मुंडा गांव के जो धार्मिक प्रधान है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते क्या है? ठीक है, पनभरा कहते हैं, मांझी कहते हैं, या पाहन कहते हैं, या पुजारा कहते हैं। सभी लोग बताएंगे ये जो धार्मिक प्रधान है इसको कहते क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को लोग क्या कहते हैं? पाहन।
ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो सी। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, आप आराम आराम से करवा रहे हैं। आप जरूर वीडियो में कमेंट करना है आज, और कमेंट में लाइक भी प्रेस कर देना है। मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक पूछा है, ठीक है ना। पहला है भूतखेता, महतो, बकरंदाज या मानकी। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का पूछा गया है, कौन इसका सहायक हो जाएगा, ये पूछा गया है, ध्यान देना है। मुंडा शासन व्यवस्था में पूछा गया है, आराम आराम से बताएंगे, पढ़ेंगे प्रश्न तब बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा, महतो। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग, इस टॉपिक से सारे प्रश्न आपको हम आज करा दिए। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु, देखिए, पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं। एकदम सेम प्रश्न आया हुआ है, सेम प्रश्न। पहला है डिहुरी भूमि, दूसरा है डाली कटारी भूमि, तीसरा है भूत खेता, चौथा है आपका खड़िया घाट। तो यहां पे पूछा गया भूत प्रेत से बचाने के लिए जो भूमि दिया जाता है उसको कहते हैं डाली कटारी भूमि। क्या कहते हैं, डाली कटारी भूमि। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। चलिए, तो ये जो मेरा रहा सेशन आज का, जबरदस्त रहा, आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाए आराम आराम से, ताकि दिमाग में आपका सेट हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर देखें, शेयर कर दें, और जरूर से आज कमेंट करना है। कल संडे है, ठीक है, तो कल संडे के लिए हमें क्या क्या प्रोग्राम करना है, कौन सा वीडियो पे बनाना है, तो आप लोग से आप बताएंगे, उसी अनुसार से बनाएंगे हम, ठीक है ना। जो लगेगा वो हम उसमें सेलेक्ट कर लेंगे, और लाइक जरूर करना। ओके।